हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन में आज हम और तीन टर्म्स लेने वाले हैं। वो तीन टर्म्स है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क, when we apply the force on the body and it moves in the direction of the force, then work is said to be done. कोई बॉडी है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जब बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ। तो ये वर्क की डेफिनेशन है। इट इज वर्क मीन्स इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स, फोर्स एंड डिस्टेंस। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क की ये जो इक्वेशन है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यूनिट्स क्या है वर्क के? तो वर्क का यूनिट है जूल और न्यूटन मीटर, एसआई सिस्टम में। और लार्जर यूनिट की बात करें तो वो किलो जूल है। फोर्स हमेशा मेजर होता है न्यूटन में, डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में, तो न्यूटन मीटर, एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज पॉजिटिव वर्क, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट इज नेगेटिव वर्क। ये समझना जरूरी है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो वो पॉजिटिव वर्क है। जब सिस्टम को हमें कुछ देना पड़ता है तो ये नेगेटिव वर्क है। लाइक अगर कोई इंसान अपनी कमाई से कुछ लाता है तो वो पॉजिटिव मनी है, अगर बोरो करता है तो वो नेगेटिव मनी है। वैसे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क करता है तो वो पॉजिटिव वर्क है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये बाय और ऑन, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वो नेगेटिव वर्क है। ये याद हम रखेंगे। आगे चलते हैं। ये पीवी डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है। पीवी डायग्राम पर अगर आप देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट पर वॉल्यूम है और वाई कोऑर्डिनेट पर प्रेशर है। तो प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है और एक प्रोसेस यहाँ दिखाई गई है 1 to 2, मीन्स एंड पॉइंट्स हमें दिए हैं, स्टेट पॉइंट्स, स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 2। अभी ये 1 से 2 तक जब कोई भी प्रोसेस चलती है तो कितना वर्क होता है, तो वो वर्क हम पीवी डायग्राम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ मैंने येलो कलर से जो दिखा है वो छोटी सी एक स्ट्रिप हमने कंसीडर की है, एकदम छोटी। इससे भी छोटी आप कंसीडर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और इस स्ट्रिप की जब हम बात करते हैं जो येलो कलर से यहाँ दिखाई है, उसका वाई कोऑर्डिनेट मीन्स प्रेशर है, और प्रेशर को ऑलमोस्ट हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहता है, बहुत वेरिएबल नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलमोस्ट, क्योंकि कर्वेचर है, छोटी स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है, तो प्रेशर को हम कांस्टेंट मानते हैं, सेम मानते हैं। और वॉल्यूम वाई पर देखें तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है, और जो वॉल्यूम चेंज होता है उसको हमने डीवी से दिखाया है। तो एक्चुअली वन काइंड ऑफ रेक्टेंगल है स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप, और वो रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल जैसा जो स्ट्रिप है उसका एरिया हमारे लिए वो छोटी सी स्ट्रिप के लिए हुआ वर्क माना जाएगा। तो प्रेशर तो पी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय डीवी, ये छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम, तो पी इंटू डीवी मीन्स पी डीवी, दैट इज द वर्क फॉर दिस स्मॉल स्ट्रिप। और वैसी बहुत सारी स्ट्रिप का हम कलेक्शन करें, सम करें, एडिशन करें, तो वो टोटल वर्क मिलेगा प्रोसेस 1 से 2 के लिए, प्रोसेस 1 2 के लिए। और इसीलिए यहाँ इक्वेशन मिलता है हमें वर्क का, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट पॉइंट 1 to 2, पॉइंट 1 से 2 का इंटीग्रेशन, किसका? पीडीवी का। ऐसे जितने भी पीडीवी मिलते हैं वो सभी पीडीवी का एडिशन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें वर्क मिलने वाला है। तो पीवी डायग्राम का एरिया, अल्टीमेटली हमें याद रखना है, पीवी डायग्राम का एरिया वो हमारे लिए वर्क होता है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 PdV। तो ये पीवी डायग्राम की मदद से फाइंड करने वाला वर्क का फॉर्मूला है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो टर्म है वो पावर। किसको पावर कहेंगे? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। कितना वर्क किया कितने टाइम के अंदर, वो पावर है। वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो
इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर का इक्वेशन वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और उसके यूनिट है वॉट और जूल पर सेकंड ऐसा यूनिट में। किलोवाट लार्जर यूनिट है, मेगावाट वो भी लार्जर यूनिट है। देखो वर्क डन होगा जूल में, टाइम होगा सेकंड में, तो जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड मीन्स 1 वॉट। तो पावर का यूनिट हुआ वॉट। और पावर हमारे सामने ये बीएमई सब्जेक्ट में दो प्रकार के हैं, एक आईपी है और दूसरा बीपी है। आईपी जिसको हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर, और बीपी मीन्स ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर किसको कहेंगे? तो पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज इंडिकेटेड पावर। जहां कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां प्रोडक्शन होता है, पावर डेवलप्ड बाय द इंजन, इंजन जो खुद पावर प्रोड्यूस करता है वो इंडिकेटेड पावर है। लेकिन पावर अवेलेबल एट द इंजन शाफ्ट इज ब्रेक पावर। जो रियल पावर हमें शाफ्ट पर मिलता है, पहुंचते पहुंचते लॉसेस हो जाते हैं। तो इंजन एक जगह है, शाफ्ट दूसरी जगह है। तो इंजन से शाफ्ट तक पहुंचते पहुंचते बीच में बहुत सारी जो मैकेनिज्म है, और उसकी वजह से लॉसेस अंदर ऐड होते हैं, तो ब्रेक पावर कम मिलता है। तो ये दोनों टर्म समझने की जरूरत है। समझो कि कोई गवर्नमेंट फंड अलॉट करती है कई लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट ने वहां से अलॉट किया, वो इंडिकेटेड पावर जैसा है। लेकिन आम जनता के पास पहुंचते पहुंचते बीच में जो कटकी हो जाती है, बीच में जो पैसे कट जाते हैं, तो वो ब्रेक पावर जैसा है। तो पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज इंडिकेटेड पावर, एंड पावर अवेलेबल एट द इंजन शाफ्ट इज ब्रेक पावर। आगे समझते हैं एनर्जी। एनर्जी किसको कहेंगे? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। किसी काम के लिए आपकी कैपेसिटी क्या है, वो एनर्जी है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और कितने प्रकार की एनर्जी हम याद रखेंगे? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी 5 प्रकार है। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसको हम हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हम वो याद रखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कई बार ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क में, 1-2 मार्क में। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आप पहले से जानते हैं, साइंस में भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। द टोटल सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी हम प्रोड्यूस कर भी नहीं सकते या इसका नाश भी नहीं है। एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल को वर्क में, या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, वैसे अलग अलग तरह से कन्वर्जन हो सकता है। बट ओवरऑल टोटल जो एडिशन है एनर्जी का, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसीलिए ये लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी भी 2 प्रकार की है, एक है हाई ग्रेड एनर्जी और दूसरी है लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी किसको कहेंगे? तो एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल एनर्जी विदाउट एनी लॉस इज हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी अगर है और दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं जब यूजफुल एनर्जी में, तो कोई लॉस नहीं होता है। और जब कोई जीरो लॉस है, मीन्स इट इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। और जब हम कोई एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करते वक्त लॉस होता है, मीन्स कम एनर्जी मिलती है, तो वो लो ग्रेड एनर्जी है। तो ये दोनों टर्म्स भी हम याद रखेंगे। जहां लॉस है वो लो ग्रेड एनर्जी, जहां कोई लॉस नहीं है वो एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी भी 2 प्रकार की है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको हम बोलेंगे? एनर्जी पजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जिस पोजीशन की वजह से, लोकेशन की वजह से कोई बॉडी में जो एनर्जी है, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है mgh, वेयर m मीन्स मास ऑफ द बॉडी, वो हम केजी में दिखाएंगे। g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h मीन्स हाइट, हाइट हम लेंगे मीटर में। और तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा वो हमें उस बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है, mgh। दूसरी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसके वर्ड पर से ही पता चलता है कि काइनेटिक मीन्स मोशन। तो एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई बॉडी की मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है 1/2 mv स्क्वायर। m मीन्स मास ऑफ द बॉडी, अगेन इन केजी,
और v मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मीटर पर सेकेंड। बॉडी की क्या वेलोसिटी है, मीन्स जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना उतना जो उसका क्वांटम जो है काइनेटिक एनर्जी का वो ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी डबल हो गई 2 से 4, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत मात्रा में बढ़ने वाली है। और तो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये कंटेंट आज के लिए था। अ, छोटा टॉपिक मैंने लिया है, लेकिन आप आराम से ये इजीली 3 टर्म्स समझ सके, वर्क पावर एनर्जी, इसलिए ये छोटा डिस्कशन आज मैंने लिया। आने वाले वीडियो में और टर्म्स लेंगे, इंट्रोडक्शन के पार्ट की थ्योरी भी हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।